हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDC 134 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर की परीक्षा में आ चुका है और इस बार जो है एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा है। तो आप इस प्रश्न को ज़रूर से ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि यह प्रश्न प्रीवियस ईयर की परीक्षा में पूछा जा चुका है और इस बार एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ 100 में 110% है। अगर विश्वास नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र उठाइए, उसमें यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रश्न को ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइए। तो एग्ज़ाम में प्रश्न आता है कि हिंदी गद्य के विकास के निम्नलिखित कारणों का उल्लेख करो। एग्ज़ाम में यह प्रश्न जो होगा वह 16 नंबर का होगा। कितना नंबर का होगा? 16 नंबर का। ओके, प्रश्न आएगा कि हिंदी गद्य के विकास के निम्नलिखित कारणों का उल्लेख करो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इस के आंसर के अंतर्गत कि हिंदी गद्य के विकास के निम्नलिखित कारण है, जो इस प्रकार है। इसके बाद हेडिंग देना है पहला, हेडिंग के तौर पे हम लिखेंगे नवीन आविष्कार। क्या लिखेंगे? नवीन आविष्कार। इस हेडिंग के अंतर्गत हमें लिखना है कि हिंदी गद्य के विकास में नवीन आविष्कारों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय में विभिन्न प्रकार के नए आविष्कार हुए। अंग्रेज़ अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए यातायात के साधनों का उन्होंने विकास किया। इस समय उनके द्वारा रेल का विकास काफ़ी ज़्यादा हुआ और रेल के द्वारा जो है एक राज्य को दूसरे राज्यों से उन्होंने जोड़ा। ओके, यातायात के साधनों के विकास के फलस्वरूप पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ और इसी समय अनेक पुस्तकों के प्रकाशन हुई, जिसके फलस्वरूप हिंदी के गद्य का विकास हुआ। कहने का मतलब यह है कि हिंदी गद्य के विकास में नवीन आविष्कारों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय में बहुत सारे नए आविष्कार हुए। अंग्रेज़ों ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपनी स्थिति को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए यातायात के साधनों का विकास किया और उस समय सबसे ज़्यादा विकास हुआ था रेल का, और रेल के द्वारा जो है उन्होंने एक राज्य को दूसरे राज्यों से जोड़ा। और इस यातायात के साधनों के विकास के फलस्वरूप जो है पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ और इसी समय अनेक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, जिसके फलस्वरूप हिंदी गद्य का विकास हुआ, क्योंकि उस पत्र पत्रिकाओं में जो भाषाएँ होती थी वह मुख्य रूप से हिंदी होती थी। ओके, इसके बाद आते हैं शिक्षा का प्रसार, शिक्षा का प्रसारण। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि कहीं ना कहीं हिंदी गद्य के विकास में शिक्षा का प्रसार भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, शिक्षा को और भी अच्छा बनाने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ी शिक्षा को बढ़ावा दिया। सन 1800 में कोलकाता के फोर्ट विलियम का स्थापना हुआ, जहां हिंदी पढ़ाने का प्रचलन शुरू हुआ। कहाँ पे? सन 1800 ईस्वी में कोलकाता के फोर्ट विलियम का स्थापना हुआ, जहाँ पर हिंदी पढ़ाने का जो प्रथा है, जो प्रचलन है, वह शुरू हुआ। और इन विद्यालयों में हिंदी के विषय थे और यहीं से ही हिंदी गद्य का विकास शुरू हुआ, क्योंकि उस विद्यालय में हिंदी के बहुत सारे विषय थे और उस विषय हिंदी के जो विषयों के माध्यम से जो था हिंदी के गद्य का क्या हुआ? विकास शुरू हुआ। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा का प्रसार भी हिंदी के गद्य के विकास में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या करता है? निभाता है। इसके बाद लिखेंगे समाज सुधारक आंदोलन की भूमिका। इसके अंतर्गत हमें लिखना है कि हिंदी गद्य के विकास में समाज सुधारक का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। 19वीं सदी में अनेक समाज सुधारक आंदोलन हुए, जिसमें दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान रहा। राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया।
राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई पुस्तकों में जो भाषाएं होती थी वह हिंदी थी और यहीं से हिंदी गद्य के विकास का एक नया रूप मिला। कहने का मतलब यह है कि हिंदी गद्य के विकास में समाज सुधारक आंदोलन का काफ़ी भूमिका रहा, क्योंकि 19वीं सदी में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर देखते थे कि बहुत सारे अनेक समाज सुधारक आंदोलन हुए, जिसमें दयानंद सरस्वती का योगदान था, राजा राम मोहन राय का योगदान था। उन्होंने ब्राह्मण समाज, राजा मोहन राय ने ब्राह्मण समाज और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया। राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई पुस्तकों में जो भाषाएं होती थी खासकर वह हिंदी होती थी और यहीं से हिंदी के विकास का एक नया मोड़ मिला। ओके, इसके बाद आता है ईसाई मिशनरियाँ। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि भारतवर्ष में अनेक धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, जिसमें आप देखते हैं हिंदू हैं, हिंदू धर्म है, ईसाई धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है आदि। आज से कई वर्ष पहले ईसाई धर्म के प्रचारक जो थे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भारत देश में आए थे और यही ईसाई धर्म के प्रचारक अपने धर्म का प्रचार करने के लिए हिंदी भाषा को चुना, जिसके फलस्वरूप हिंदी गद्य का विकास हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि ईसाई मिशनरियों का हिंदी गद्य के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आए थे और उन्होंने अपना धर्म का प्रचार करने के लिए जो जनमानस की जो भाषा थी हिंदी, उसका उन्होंने उपयोग किया और इसके फलस्वरूप जो था समाज में जो था, देश में जो था, हिंदी भाषा का जो क्या हुआ विकास हुआ और हिंदी भाषा के विकास के साथ हिंदी गद्य का भी क्या हुआ विकास हुआ। इसके बाद आता है भारतेंदु युग का आरंभ। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि कहीं ना कहीं हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु युग का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मानना था कि निज भाषा की उन्नति ही सभी उन्नति का मूल्य है, अर्थात उन्होंने कहते थे कि अगर हम अपनी भाषा का उन्नति करेंगे तो ही हर एक चीज़ का उन्नति संभव है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने इसी उद्देश्य से जनता को यह आश्वासन दिया कि हमें अपनी मातृभाषा हिंदी का विकास करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी मातृभाषा हिंदी का विकास करेंगे तो हमारे देश की हर एक चीज़ की उन्नति होगी। तो हम कह सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो यह मन की भावना थी कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, यानी कि अगर हम अपने भाषा का उन्नति करेंगे तो हर एक चीज़ का उन्नति होगा। तो उनके इस कथन से, उनकी इस सोच से क्या हुआ कि हिंदी के गद्य का काफ़ी विकास हुआ और वे अपनी कविताओं के माध्यम से जो हरिश्चंद्र थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से हिंदी भाषा को ज़्यादा महत्व देते थे। ओके, तो हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग जो था वह हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आई थिंक जो है आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि हिंदी गद्य के विकास के कौन कौन से कारण थे। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जहाँ से आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।